उस समय राजेश पारिडी जी हमारे यहाँ से सांसद थे, तो उनकी बातें सुनता था। धीरे धीरे राजनीति का शौक लग गया। समाज मीणा जी का मेरे पास कॉल आया कि आपको इलेक्शन यहाँ से लड़ना है। अब कोई मुद्दा होता है सर, आप गिरते हैं। जब भी लोग मुझे याद करते हैं, 4 घंटे में फील्ड में हाजिर, ये कहावत है, चर्चा महसूर है कि भगवान मुकुट 4 घंटे में दिल्ली से जयपुर तो लोगों के बीच में रहता है। क्षेत्र में गोपाल मीणा जी के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। जो मेरी जो धर्मपत्नी हैं वो हाउसवाइफ हैं, ये महिला सीट थी इसलिए उनको लड़ाना पड़ा। लेकिन लोगों में अब भगवान मुक्कड़ के प्रति, नाम के प्रति उदासीनता है। आपकी वार्ड में घूम के जब मैं पता कर रहा था तो लोग ये कहते हैं कि अब की बार डिबेट खा सकते हैं चुनाव में। यह मेरे क्षेत्र का लगभग बड़े स्कूलों में जहाँ मैंने पैसा निजी कोष से पैसा नहीं दिया हो। सचिन पायलट साहब राजस्थान के नहीं बल्कि इस देश के भविष्य हैं। कामकाज है, बीजेपी का विधायक है महेंद्र पाल मीणा। हमारे द्वारा पास कराए हुए कामों के फित्ते काटने के अलावा नया काम, एक रोड बनाई किसने? बनाई थी गोपाल मीणा ने। तो अब ये सरकार में कम से कम नहीं बनाना दूर, भले आदमी इसकी मरम्मत तो करवा दे। और ये कहते हैं जी ये इगो है, ये है, वो है। ये तो मुझे पहले भी 5,000 से हरा रहे थे बीजेपी वाले, तो फिर कहाँ गए, कैसे कैसे हार गए मेरे से? तो लोग कहते हैं पैसों के बल चुनाव जीत लेते हैं। सर ऐसा नहीं है। राजस्थान में पंचायती राज और सरपंचों के चुनाव करवाने हैं। अभी तक कोई फिलहाल आदेश नहीं आया, लेकिन राजस्थान सरकार को जो 7 सीटों पे उपचुनाव है वो उपचुनाव करवाने हैं। हमारे साथ आज जयपुर ग्रामीण से एक सफल बिजनेसमैन और जमारामगढ़ विधानसभा से समाज सेवी, जमारामगढ़ से युवा नेता और जमारामगढ़ विधानसभा से 31 वार्ड से जिला परिषद सदस्य भगवान जी मुक्कड़ हमारे साथ हैं। आज भगवान जी से तमाम बातचीत करेंगे, कैसे क्या क्षेत्र के अंदर कामकाज रहा इनके 4 वर्ष के कार्यकाल के अंदर। लगभग 4 या 5 वर्ष का ही कार्यकाल समाप्ति की ओर है, और कैसे इस राजनीति के क्षेत्र में यह आए, क्योंकि इनका जो नाम है वो बिजनेस के कारण इनका नाम जाना जाता है और अच्छी समाज सेवा कर रहे थे। किस कारण से इन्होंने चुनाव लड़ना पड़ा और कैसे इन्होंने जनता की सेवा करी। भगवान जी, पहले तो तेज मीडिया ग्रुप पे आपका स्वागत। जी नमस्कार। भगवान जी, कैसे आप एक ग्रामीण परिवेश को उठकर आपने बिजनेस में नाम कमाया है, कैसे शुरुआत हुई आपकी बिजनेस की? सर शुरुआत 0 से शुरुआत की मैंने, और इतना लंबा सफ़र तय किया। शुरुआत में एक पान मसाला कंपनी में बतौर सेल्समैन के काम शुरू किया मैंने। प्रोडक्ट ले जाके छोटे दुकानदारों को बेचना, फिर वहाँ से हम धीरे धीरे सेल्स मैनेजर बने और एरिया हेड बने, और उसके बाद हम प्रोडक्ट्स में चले गए दिल्ली पान मसाला ग्रुप में। उसके बाद से ये शुरुआत हुई, आगे से आगे बढ़ते रहे और आज आप ठीक नाम था आपका मार्केट में, लोग चर्चा भी करते हैं और आपके के बीच में कि भगवान जी मुक्कड़ है, अच्छे हैं, समाज सेवी है। लेकिन फिर आपका ठीक बिजनेस चल रहा था, फिर आप राजनीति में कैसे आए? बचपन में हम छोटे छोटे थे, हमारे चाचा सरपंच रहे हैं 10 साल तक, तो लोग आते थे, उनकी सेवा में लगे रहते थे। जो राजनीतिक बातें होती थी मैं बहुत गौर से सुनता था। उस समय राजेश पारिडी जी हमारे यहाँ से सांसद थे, तो उनकी बातें सुनता था। धीरे धीरे राजनीति का शौक लग गया, समाज सेवा का लग गया, और पारिवारिक परिवेश के कारण हम इस क्षेत्र में आए। अच्छा, लगन था कि राजनीति में आके कुछ अच्छी सेवा करनी है। जब चाचा के पास लोग आते थे कामों को लेकर के, कुछ काम होते थे, कुछ नहीं हो पाते थे, भाई सरपंच जी कितनी क्या होती है, अगारी क्षेत्र होता है, तो मैं सोचा कुछ बड़ा करें, कुछ बड़ी पोस्ट पे जाएं तो लोगों का भला करें। इस सोच के साथ समाज सेवा में उतरे और राजनीति में आए। कैसे आपने वो चुनाव कैसा लड़ा, वो चुनाव कैसा रहा? जिला परिषद का आपने चुनाव लड़ा। जी सर, शुरुआत ऐसी कि पहले से पारिवारिक पृष्ठभूमि तो कांग्रेस की रही है, राजनीति में रहे हैं, और ये हमारी सीट बड़ी टिपिकल सीट थी। तो हमारे यहाँ से एमएलए, हमारे नेता गोपाल मीणा जी का मेरे पास कॉल आया कि आपको इलेक्शन यहाँ से लड़ना है। मैं कहा जी और किसी को मौका दे दीजिए, तो नहीं कि आपको ही लड़ना, आप सुटेबल हो, क्योंकि टिपिकल सीट थी। तो यहाँ पे कुछ हमारी परिवार की पृष्ठभूमि, हमारे परिवार के द्वारा, मेरे द्वारा की गई समाज सेवा और हमारे कार्यकर्ताओं की जो टीम वर्क से हम इस इलेक्शन को फाइट कर पाए। भगवान जी, अभी आप कह रहे थे कि बड़ी टिपिकल सीट थी, चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल कार्य था, लेकिन आप फिर चुनाव भी जीत गए। टीम वर्क और पहले से समाज सेवा में 25 साल से क्षेत्र में एक्टिव हूँ, मतलब समाज की अच्छी सेवा की, अब भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, उसका फ़ायदा मिला। आप कह रहे थे कि कार्यकर्ताओं के बल मैंने चुनाव जीता, यह आपका पहला चुनाव था या उससे पहले आपके पास कोई और भूमिकाएं भी थी?
ये पहला चुनाव है। पार्टी संगठन में रहा ना मैं सराधना जी ने, जो हमारे पूर्व एमएलए रामचंद्र सराधना जी, उन्होंने मुझे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी महामंत्री बनाया। उसके बाद अशोक चांदना जी ने मुझे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का प्रदेश सचिव बनाया। उसके बाद प्रदेश महासचिव रहा मैं। और ये तो पार्टी पोस्ट ही मेरे पास। ओबीसी प्रकोष्ठ का जयपुर जिले का जिलाध्यक्ष भी रहा मैं। और गुर्जर समाज में यहाँ के जितने भी तमाम आसपास संगठन हैं सभी में लगभग पदाधिकारी हूँ। जैसे देवकरड़ा हमारी कोरम है गुर्जर समाज की, उसमें मैं वरिष्ठ उपाध्यक्ष हूँ मैं। और इधर ये जैसे मेरे चांडवास गजा जी मंदिर है, मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ मैं। इधर त्रिवेणी धर्मशाला है, वहाँ का भी मैं पदाधिकारी हूँ। और अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ मैं, और महाराष्ट्र का इंचार्ज हूँ। तो इन तमाम संगठनों में मैं जुड़ा हुआ हूँ पहले से। और जो भी किसान संघ या जमवाराम में, उनमें सब में लगभग पदाधिकारी हूँ। और ये अनुभव, ये संगठनों में काम करने का अनुभव, संगठनों में पदाधिकारी रहते आम जनता से लगा हुआ, आम जनता से जुड़े हम लोगों ने हमें पहचाना और हमने लोगों को पहचाना, इसलिए हमारी टीम बनती गई। और फिर लोग चर्चा करते हैं, लोग ये कहते हैं कि भगवान मुक्कड़ गोपाल मीणा की खास आदमी है, टिकट में तो कोई ज़्यादा जोर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी जिला परिषद के। सर वो बात सही है कि गोपाल मीणा जी मेरे नेता हैं, उन्होंने पहले मुझे मौका दिया है और भविष्य में मौका देंगे। और देखिए, आम जनता जब टिकट मांगती, मेरे सामने और भी तो उनके खास आदमी टिकट मांग रहे थे, तो उन्होंने मुझे मौका दिया कि आम जनता की मांग थी। देखिए, इलेक्शन, हर इलेक्शन में पार्टी भी आम जनता की आवाज़ सुनती है, सही टिकट वितरण होता है तो अवश्य सबको कामयाबी मिलती है। और अगर हम पार्टी से टिकट ले आएंगे और आम जनता चाहती ही नहीं है तो जीत कैसे होगी? तो ये आम जनता तय करती है मेरे हिसाब से सब कुछ। तो भगवान मुक्कड़ के पास तमाम अपडेंडे हैं, पैसे भी हैं, सेटअप भी है और नाम भी है। भगवान युवा की मदद करी और उसको कुछ बनवा दिया हो, वो सोच भी है क्या भगवान मुक्कड़? देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पिछले 25 साल से जो भी इलेक्शन हुए, 25 तो नहीं कर 15 साल से जो भी इलेक्शन हुए, महावीर गुर्जर हो, विक्रम देव गुर्जर हो, इधर ये अपने अभी संजय चौधरी जी चुनाव लड़े, अभी जो वर्तमान में विनोद जाखड़ जी हैं, रितु बराला है बहन, सबकी मैंने मदद की है। जो भी युवा मेरे पास आता है, चाहे किसी कॉलेज से इलेक्शन लड़े, उसकी सबकी मदद की है मैंने आज तक। लेकिन युवाओं के लिए कोई खेल ग्राउंड वगैरह? लड़के जो जिनकी मदद की, जो युवा नेता हैं, वो लोग प्रोग्राम कराते रहते हैं, उनमें हम हेल्प करते हैं। उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी तो हम ही करते हैं ना। जो युवा नेता जो करते हैं वो फंड कहाँ से लाएंगे? फंड हमारे जैसे लोग ही देते हैं उनको, तो प्रमोट तो हम ही करते हैं उनको। तो साल में 1-2 साल ऐसी प्रतियोगिता होती है जिनमें युवा नेता उनको फंडिंग करते हैं, उनका भी फ्यूचर बनता है और हमारा भी काम हो जाता है। लेकिन वाड़ी गतीश में कोई खेल ग्राउंड नहीं है बड़ा, जिसके अंदर आसपास के क्षेत्र युवा जाकर दौड़ करे या आगे जाकर ट्रेनिंग सेंटर खोले, या ऐसा कुछ है नहीं? ऐसा नहीं जी। अभी जो हमारी सरकार की योजनाएं आई थी, बहुत सी पंचायतों में फिर खेल ग्राउंड नहीं बने। और हर पंचायत में लगभग ग्राउंड तो है ही है, जहाँ पे ज़मीनें उपलब्ध है वहाँ तो है ही है। ये कैसे टोडामीना में अच्छा ग्राउंड है, हमारे गठवाड़ी में अच्छा ग्राउंड है, ताला में अच्छा ग्राउंड है जहाँ बड़ी बड़ी क्रिकेट प्रतियोगिताएँ होती हैं। अभी दंताला गुजरान पंचायत में नया वो बनाया ग्राउंड, बेलोड में एक अच्छा ग्राउंड है, धोला में भी एक स्कूल का वो ग्राउंड है। पहले उस पर कब्जा था किसी का, कब्जा खाली करवाया, उसको लेवलिंग कराने में मैंने निजी कोष से अच्छा पैसा दिया वहाँ पे स्कूल में, वो आज वो अच्छा ग्राउंड बन के तैयार है। अभी कह रहे हैं आप स्कूलों के निजी कोर्स में मैंने खुद का पैसा दिया है, लेकिन आप कभी स्कूलों में जाकर भी व्यवस्थाएं देखी कि टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं? सर, जीतने के बाद लगभग मेरे क्षेत्र ऐसी स्कूल नहीं जहाँ मैं नहीं गया हूँ। किसी के वार्षिक उत्सव में गया हूँ, तो कभी 26 जनवरी गया हूँ, कभी 15 अगस्त को गया हूँ। हर साल मैं लगभग सभी स्कूलों को विजिट करता हूँ और वहाँ टीचर से पूछते हैं भाई कमी क्या है। कुछ गांव वालों से करवाते हैं, कुछ हम भी करते हैं, कुछ सरकार से करवाते हैं। मतलब जहाँ तक अच्छे से करने का प्रयास। मुद्दे बताए उस टाइम जनता को, आपने क्या कहा कि मेरे को वोट दे दीजिए और चुनाव जिता दीजिए? जनता को ये कहा कि हम 24 घंटे आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे, आपका मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे और आपके मुद्दों के लिए लड़ते रहेंगे, जो पहले भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। भगवान जी, मैं आपके बारे में जब चर्चा कर रहा था तो लोग ये कहते हैं कि चुनाव जीतने के बाद भगवान जी बिजनेस की तरफ चले गए और ईगो आ गया, उसके बाद में जनता की तरफ देखे ही नहीं। सर, मेन चीज़ ये है कि वैसे हमारी सरकार नहीं है। अब कोई मुद्दा होता है सर, अब गिरते हैं। जब भी लोग मुझे याद करते हैं, 4 घंटे में फील्ड में हाजिर, ये कहावत है, चर्चा महसूर है कि भगवान मुक्कड़ 4 घंटे में दिल्ली से जयपुर, तो जयपुर से दिल्ली या दिल्ली से लोगों के बीच में रहता है। जब भी मुझे कोई कॉल आती है, 3-3 नंबर मैंने लोगों को दे रखे हैं मेरे, 24 घंटे मैं कॉल अटेंड करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है मैं लोगों के बीच में होता हूँ।
क्या रहा मुख्य काम, क्या रहा 4 साल के कार्यकाल में आपका, वो बता दीजिए कि तेजपाल जी मैंने। वैसे तो जिला परिषद मेंबर के पास कोई बजट होता नहीं है, लेकिन फिर भी विधायक कोष से, क्योंकि विधायक हमारी पार्टी के थे, विधायक कोष से मैंने तमाम जो वादे किए थे मेरे इलेक्शन में 2 साल के अंदर ही मैंने पूरे कर दिए। और उसके बाद भी हर गांव ऐसा नहीं जहां पे हमने विधायक कोष से बजट नहीं दिलवाया हो। तो मेरी वार्ड में ज़्यादातर काम हमने करवाए हैं। भगवान जी कहाँ आपने कह रहे कि वार्ड विधायक कोष से मैंने पैसे ला कि मेरी तमाम वार्डों पे मैंने खर्च किया है? जैसे ग्राम पंचायत गठवाड़ी है, ग्राम पंचायत गठवाड़ी में लगभग 3 तो हमने सामुदायिक भवन दिए हैं। और अब आ जाइए आप यहाँ पे ग्राम पंचायत बोबाड़ी में, जहाँ पे लगभग विधायक कोष से सबसे ज़्यादा बजट 4 करोड़ रुपए तक का बजट सेंक्शन हुआ है, वहाँ पे उससे काम हुए हैं। फिर ग्राम पंचायत धोला, वहाँ पे अच्छे काम हुए हैं। यह मेरी ग्राम पंचायत जयचंदपुरा है, जयचंदपुरा में लगभग 4 सामुदायिक भवन एमएलए साहब की कोष से बनाए और छोटे छोटे जो सीसी रोड हैं वो बनवाए। अब आ जाए दंताला गुजरान पंचायत में हमने 5 सामुदायिक भवन दिए हैं। और अब आ जाए बुरहानपुरा पंचायत में लगभग 4 के लगभग सामुदायिक भवन दिए हैं। सामरेड कला है, उसमें सामुदायिक भवन दिए हैं। ग्राम पंचायत बलोड है, उसमें सामुदायिक भवन दिए हैं। ग्राम पंचायत केलाकाबास है, उसमें सामुदायिक भवन दिए हैं। और मेरे वार्ड में लगभग 4 से 5 स्कूलें इंग्लिश मीडियम हमने करवाई है। गोपाल जी कैसा कार्यकाल रहा? भगवान जी कैसा कार्यकाल रहा, क्योंकि आप जब जिला परिषद सदस्य बने थे तो उस टाइम गोपाल मीणा विधायक हुआ करते थे जमारामगढ़ के क्षेत्र के अंदर। कैसे क्या विकास हुआ था वो भी बता दीजिए, क्योंकि अब फिलहाल महेंद्रपाल मीणा है और बीजेपी के विधायक हैं। क्षेत्र में गोपाल मीणा जी के कार्यकाल में अभूतपूर्व विकास हुआ है। ज़्यादातर काम हमने सब करवा दिए हैं, और जो बाकी हैं वो काम भी हम उसके लिए प्रयासरत हैं। और जहाँ जहाँ जो काम उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जो काम करवा नहीं पाए। बाकी जितना विकास कार्य गोपाल मीणा जी काम में कार्यकाल में हुआ है, उतना शहीद आज़ादी के बाद कभी हुआ होगा। तो 31 नंबर जो वार्ड थी जहाँ से आप जिला परिषद सदस्य बने, आपकी धर्मपत्नी धौड़ी देवी गुजर जिला परिषद सदस्य निर्वाचित हुई, क्या ये सीट महिला थी या फिर आपका पेश लोग जानते थे, आप धौड़ी गुजर को उतार दिए मैदान? देखिए, जो मेरी जो धर्मपत्नी हैं वो हाउसवाइफ हैं। ये महिला सीट थी इसलिए उनको लड़ाना पड़ा, बाकी पेश तो मेरा ही था। आगे क्या प्लान है? जमारामगढ़ विधानसभा आप लगाते हैं सोशल मीडिया पे, आगे प्लान पार्टी ने मौका दिया और आम जनता का आशीर्वाद रहा तो लंबी लड़ाई लड़ेंगे। तो लोग ये कहते हैं कि भगवान जी में धैर्य है, सहनशीलता है। नहीं, आज ऐसे बिजनेस में आप उतर गए और ऐसा नाम आपने कमाया। आज से पहले जिनके पास पैसा नहीं है, पेमेंट नहीं है, सेटअप नहीं है, वो आज विधायक हैं। कई सहनशीलता और धैर्य कहाँ से आता है भगवान मुकड़ में? ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मेरे से जूनियर लोग हैं वो भी आज विधायक हैं। बात ये थी कि राजनीति को मैं एक कमाई का जरिया नहीं समझता था। मेरी सोच थी कि मैं पहले खुद डेवलप बनूं, खुद सक्षम बनूं, मेरे बच्चे सक्षम बने, फिर मैं राजनीति में जाता हूं तो मैं बेईमानी नहीं कर पाऊंगा। और मैं आज तक 25 साल की राजनीति जीवन में 1 रुपये का मेरे ऊपर आरोप नहीं है। पैसा भगवान मुक्कड़ ने जनता को दिया ही होगा, 1 रुपया कोई आरोप नहीं लगा सकता। लेकिन लोगों में अब भगवान मुक्कड़ के प्रति, नाम के प्रति उदासीनता है। आपकी वार्ड में घूम के जब मैं पता कर रहा था तो लोग ये कहते हैं कि अब की बार डिबेट खा सकते हैं चुनाव में। ये सब बीजेपी वाला प्रोपगंडा है। बाकी पहले भी वो मैदान में आए थे, 5000 से मुझे चुनाव हरवा रहे थे, मैं जीत कैसे गया? आम जनता में पहले भी भगवान मुकुट लोकप्रिय था, अब भी है, आगे भी रहेगा। क्यों? समाज सेवा करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ, सुख दुख में शामिल रहता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ। यहाँ तक है कि मेरे क्षेत्र में अगर कोई लड़का जो भी है मेरे नाम से एग्ज़ाम देने दिल्ली भी जाता है तो उसकी समुचित व्यवस्था करता हूँ मैं। कुछ लड़के ऐसे हैं जो फीस भरने में सक्षम नहीं थे, हमने उनकी फीस ही भरवाई। दूसरी तरफ ऐसा कोई स्कूल नहीं है मेरे क्षेत्र का, लगभग बड़े स्कूलों में, जहाँ मैंने पैसा निजी कोष से पैसा नहीं दिया हो। ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ पे मैंने निजी कोष से पैसा नहीं दिया हो। तो क्या लोगों के बीच में रहते हैं, लोग मदद करते रहते हैं। जो मेरे घर पे मेरी मदद मांगने के लिए जो आज तक आया है उसको मैंने खाली हाथ नहीं भेजा। जितनी मेरी क्षमता है उसके मुताबिक उसकी मदद करता, पढ़ाई कर रहे हैं। दूसरी, हर स्कूल में मैं गया इलेक्शन लड़ने के बाद। किसी स्कूल में बाउंड्री के लिए पैसे दिए मैंने, किसी स्कूल में लगभग 3 से 4 स्कूलों में मैंने वाटर कूलर लगवाए हैं, कहीं पे मैंने टेबल को चेयर की व्यवस्था की है। जो भी मांगा गया मेरे से वो लगभग मैंने दिया है।
तो भगवान मुक्कड़ अब जिला परिषद का चुनाव ही दोबारा रिटर्न लड़ने में है या फिर जमारामगढ़ की दावेदारी संभालने में है? ये मेरी टीम, आम जनता और पार्टी तय करेगी। पार्टी नेतृत्व क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग इलेक्शन लड़ेंगे। राजस्थान की राजनीति में भगवान जी आप घूमते हैं, तमाम जयपुर ग्रामीण में आपकी चर्चा होती है। राजस्थान की राजनीति में एक युवा सोच और एक उभरते हुए सितारे सचिन पायलट का नाम जाना जाता है। क्या मानते हैं सचिन पायलट का राजनीतिक भविष्य कैसा देखते हैं? सचिन पायलट साहब राजस्थान के नहीं बल्कि इस देश के भविष्य हैं। आप किस रूप में देखना चाहते हैं सचिन पायलट को? उनको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिले, मैं उनको बड़े लेवल पे देखना चाहता हूँ, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिले। अब क्षेत्र के अंदर कैसा क्या कामकाज है? बीजेपी का विधायक है महेंद्रपाल मीणा। हमारे द्वारा पास कराए हुए कामों के फित्ते काटने के अलावा नया काम एक भी सैंक्शन नहीं हुआ, और सैंक्शन हुआ है तो घोषणा हुई है, चालू काम एक भी नहीं हुआ। और मुझे लगता नहीं कुछ हो पाएगा। जमारामगढ़ में सबसे बड़ी सौगात तो नगर पालिका में बन गई। कह रहे हैं भगवान जी काम नहीं हुआ, नगर पालिका बनवा दिया। नगर पालिका बनवा दी, अच्छी बात है। नगर पालिका बनी है, आज तक उसका चेयरमैन नहीं बैठाया। अधिशासी अधिकारी सीईओ आ गया, चेयरमैन आज तक, क्योंकि उनकी मंशा है कि हमारे कांग्रेस सरपंच बने हुए हैं, वो उनको चेयरमैन बनाना नहीं चाहते। तो अब से ही जब राजनीति इसमें हो रही है, कुछ दूर के गाँव को जोड़ दिया, पास के गाँव को छोड़ दिया, तो ये कहाँ तक चलने वाली न्याय है? मुझे लगता नहीं कि कुछ हो पाएगा। और नगर पालिका का जो दायरा है एक तरह से वो संगठित रूप में उसको बनाया नहीं गया, पास के इलाके छोड़ दिए, दूर के इलाके ऐड कर दिए गए। तो उसमें अभी से राजनीति, तो आगे कैसे काम चल पाएगा? मुझे नहीं लगता कुछ हो पाएगा। आज विधायक जहाँ भी जा रहा है 5 लाख की घोषणा, 10 लाख की घोषणा, 20 लाख की घोषणा, ये मूर्त रूप कब लेगा? हमारे विधायक गोपाल मीणा ने जो कहा है वो किया है, उसने झूठ नहीं बोला पब्लिक के बीच में, और या तो घोषणा की ही नहीं, और की है तो वो काम सारे आज मूर्त रूप ले रहे हैं और पिता ये काट रहे हैं। जबकि इन्होंने नया काम आज तक जो भी सैंक्शन हुआ है ना, ये इन्होंने जो भी घोषणा की है, एक भी काम शुरू नहीं हुआ। बता दीजिए कहाँ हुआ? भगवान जी काम काज अभी क्षेत्र में नए नए विधायक बने महेंद्रपाल मीणा, जो काम होगा क्योंकि लाजमी है, सरकार है उनकी। आपका जब विधायक थे गोपाल मीणा, उस टाइम भी आपकी सरकार थी क्षेत्र में आपके। तो अभी भी मैं घूमता हूँ तो भोजपुरिया रोड टूटी पड़ी है। सर ये रोड बनवाई तो हम नहीं थी ना। अब इसका वो रीस्ट्रक्चर होना है, मतलब मरम्मत कार्य है, वो तो यही सरकार कराए ना। इनको नहीं दिखता क्या? अगर हम सरकार में होते तो हम भी शुरू चालू करवाते। रोड बनाई किसने? बनाई थी गोपाल मीणा ने। तो अब ये सरकार में कम से कम नहीं बनाना दूर, भले आदमी इसकी मरम्मत तो करवा दे। तो इससे पहले आपने निवेदन नहीं किया? क्योंकि जब गोपाल मीणा विधायक हुआ करते थे तो महेंद्रपाल मीणा लगातार आंदोलन करते रहते थे। जहाँ मुद्दे पब्लिक के आते हैं तो बिल्कुल आंदोलन करते हैं। जैसे अभी हुआ यहाँ पे जो एक दलित लड़की के साथ हुआ, सबसे पहले हमारी टीम और हमारे नेता एसएमओ मिलने गए, धरने पे बैठे हैं। अभी तक अपराधी अब जाके पकड़ में आए हैं। तो जहाँ भी जनता के मुद्दे हैं, हम सड़क पे बैठेंगे और आंदोलन करेंगे, और जो काम जिसमें राजनीति होगी वो होने नहीं देंगे, काम इनसे करवा के रहेंगे। क्या जमारामगढ़ में कैसी सेवा करना चाहते हैं आप, ये बता दीजिए। जमाराम ने समाज सेवा करना चाहते हैं, करते आए 25 साल से यही तो कर रहे हैं। आज आपने कहा कि आपने मेरा नाम सुना है, जब किस लिए? धैर्य, सहनशीलता और समाज सेवा, ये मुझे एक मेरे डीएनए में है, मेरे परिवार की पृष्ठभूमि है। तो समाज सेवा, सहनशीलता, धैर्य हमारे खून में है, और हम लोगों का मान सम्मान हमेशा करते आए, करते रहेंगे, और 24 घंटे जनता की सेवा में हाजिर रहते हैं, आगे भी रहेंगे। अगर जीत जाएंगे बिल्कुल लड़ेंगे। मन तो है अभी भी जिला परिषद का एक बार और जीता जाए। ये हमारी समाज सेवा जो हमने की है, हमारे टीम वर्क है, जनता की, आम जनता की उम्मीदें हैं, वो पूरी करने के लिए फिर से चुनाव में उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। और ये कहते हैं जी ये ईगो है, ये है, वो है, ये तो मुझे पहले भी 5,000 से आ रहे थे बीजेपी वाले, तो फिर कहाँ गए? कैसे हार गए मेरे से? तो लोग कहते हैं पैसों के बल चुनाव जीत लेते हैं। सर ऐसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता है। जनता के बीच में जाने के लिए झुकना ही पड़ेगा, हाथ जोड़ने से वोट मिलते हैं। पैसे से वोट मिलते तो इस देश का प्रधानमंत्री अंबानी होता, अडानी राष्ट्रपति होता, तो पैसे से क्या होता है? ये भगवान जी मुक्कड़ है, जिला परिषद सदस्य हैं। इनकी धर्मपत्नी दौड़ी देवी जिला परिषद सदस्य हैं। निश्चित रूप से जैसे आपने प्रश्न किया कि आपसे पहले जूनियर लोग आज विधायक हैं, तो देखो एक समय आने पे ऊपर वाला तय करता है। अब आप कहोगे कि रामचंद्र जी तो खुद भगवान थे, 14 साल क्यों रहे हो? वो तो पहले भी आ सकते थे। वो खुद भगवान थे तो पहले भी तो आ सकते, 14 साल बाद ही उनको आना था। तो समय जब आएगा ना तो एमएलए बनेंगे, एमपी बने, जो जनता चाहेगी वो बनेंगे। और जनता नहीं चाहेगी
तो समाज सेवक तो ही हैं। तो जनता के ऊपर डिपेंड हो, क्या करती है जनता, टिकट में नाम चलाएगी तो निश्चित रूप से सेवा करेंगे। बिल्कुल सेवा करेंगे। अगर आम जनता चाहेगी तो जो जनता चाहेगी वही इलेक्शन लड़ लेंगे, और जनता चाहेगी तो पार्टियों को टिकट भी देना पड़ेगा और हम जीत के भी आएंगे। भगवान जी, लेकिन भगवान जी सेवा नहीं करते। देखिए, अगर बिजनेस नहीं करेंगे तो निजी कोष से जो जनता की सेवा करेंगे वो कहाँ से कर पाएंगे। अगर बिजनेस ही हम मजबूत नहीं होंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे जनता के लिए। आज स्थिति है कि जिला पास तक कोई बजट नहीं होता, फिर भी आमदा बीच मेरे क्षेत्र में जाके पूछ लिए, ऐसा कोई जगह नहीं जहाँ लोगों ने मुझे बुलाया हो और मैंने मेरे क्षमता के मुताबिक पैसा नहीं दिया हो। निजी कोष से देता हूँ सारा, जितना मेरे से होता है समाज सेवा में तो करते हैं। आज हमारे साथ खास बातचीत करी, मुलाकात करी, कैसे क्या क्षेत्र के अंदर कामकाज रहा। निश्चित रूप से भगवान जी तमाम 4 साल के कार्यकाल को भी बताया। कह रहे कांग्रेस की जब सरकार थी, विधायक गोपाल मीणा हुआ करते थे, तो निश्चित रूप से अच्छे कामकाज हुए और विकास हुआ क्षेत्र के अंदर भरपूर तरीके से। और तमाम बातें इनकी पूछी कि कैसे क्या इन्होंने कामकाज करवाया। खास मुलाकात करी। धर्मपत्नी धोड़ी देवी इनकी जिला परिषद सदस्य हैं। कह रहे कि मामला बड़ा रोचक है कि जो जनता फैसला करती है उसको हम हाजिर करेंगे। अगर जनता चुनाव लड़वाना चाहती है जमारामगढ़ विधानसभा या कहीं से भी, तो निश्चित रूप से हम चुनाव लड़ेंगे और आगामी कई इनके प्लान है। आप मेरे साथ देख रहे तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।